हेलो एवरीवन, आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उनके जनक कौन है और उसका क्या पर्पस है, वो किस लिए किया गया था वो क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको भी पता होगा, ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका है कि श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति को हम लोग वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन जो है आपका मिल्क से संबंधित है। ठीक है, मिल्क, दूध उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1964 से 1965 के बीच में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और इसको क्या कहते हैं? दूध क्रांति को और क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे कि दूध क्रांति को ऑपरेशनल फ्लड भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके जो है ये जनक कौन रहे। जनक मतलब कि फाउंडर। तो इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? मिल्क रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसको वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग श्वेत क्रांति हिंदी में कहते हैं, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। शुरुआत हुआ था 1964 में, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं, या फिर कहा जाता है। भारत में इसके जो है इस क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति को हम लोग इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। व्हीट और जो है आपका राइस, ये सब के पैदावार में जो है इसके कारण वृद्धि हुई थी, हरित क्रांति के कारण। ठीक है, और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसके जो है जनक MS स्वामीनाथन रहे हैं। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति के बारे में लोग देखते हैं अभी थोड़ा। पीली क्रांति, जिसको हम लोग येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं, खाद्य और तेलों और तिलहन फसलों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ये खाद हो गया आपका, ऑयल हो गया, या फिर तिलहन हो गया, इससे संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। इस क्रांति के बाद भारत जो है वो तिलहन मतलब तेल के उत्पादन में जो है, तिलहन मतलब जो खाने वाला एडिबल ऑयल का होता है, ऑयल जो है जो कि हम लोग खा सकते हैं, एडिबल ऑयल के मामले में भारत जो है इसके बाद से आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, 2013 से 2014 में 32.9 मिलियन टन जो है आपका तिलहन का उत्पादन हुआ था। ठीक है, 32.9 मिलियन टन उत्पादन हुआ था इसका। अगला है हमारा गुलाबी क्रांति, हम लोग पिंक रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, गुलाबी क्रांति, जिसको हम लोग पिंक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। आपने पता, ओनियन और झींगा मछली होता है, जिसको हम लोग शायद क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपका प्रोन बोलते हैं शायद, प्रोन्ज ऐसे करके। और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन करने वाला देश जो है वो गुलाबी क्रांति के बाद भारत बन गया। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं दुर्गेश पटेल रहे हैं। ठीक है, दुर्गेश पटेल। तो इसमें से देखिए, इन सारे क्रांतियों में से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बता दूँ। जैसे कि गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन, पूछा गया कि ये किससे संबंधित है, तो आपका प्याज और झींगा मछली से है। ठीक है, और इसके जो है वो जनक कौन है, यही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
अब आते हैं हम लोग नीली क्रांति, जिसको हम लोग जाहिर सी बात है ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। ब्लू मतलब नीला होता है। ये जो है आपका मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मत्स्य मतलब फिश, मतलब मछली, ठीक है। ये मछली उत्पादन से रिलेटेड है आपका ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। 2013 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, ठीक है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली जो है उत्पादक देश बन गया। इसके बाद ये जो है ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन के चलते भारत दूसरा नंबर 1 देश जो बन गया वो मछली के उत्पादक देश में बन गया। अब भारत में नीली क्रांति के जनक जो हैं वो अरुण कृष्णन रहे हैं, ठीक है, अरुण कृष्णन। अगला सवाल है हमारा काली क्रांति, जिसको हम लोग ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया गया। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य। काली क्रांति के बाद जो है पेट्रोल में आपका एथेनॉल को 10% मिला के बायोडीजल बनाने का इससे लक्ष्य टारगेट जो है हम लोग रखे थे। इसको हम लोग ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है, बायोडीजल से संबंधित है। अब है हमारा ध्रुव क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं हम लोग, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, ठीक है। इसका जो है आपका इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है, ठीक है। रजत क्रांति, जिसको हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसकी जो है फाउंडर हमारी इंदिरा गांधी रही हैं, ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन के, ठीक है। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादन बढ़ाने के लिए, अंडा और मुर्गियों का जो है आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए सिल्वर जो है रेवोल्यूशन का हम लोग किए थे। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद से जो है शायद फुलफिल हो गया होगा। मुर्गी जो है एक मुर्गी यहाँ पे 65 देती है, वही अमेरिका में 295 देती है, लगभग 3-4 गुना ज़्यादा है आप यहाँ पे। इसीलिए जो है सिल्वर रेवोल्यूशन का ये किया गया था। अगला हमारा सवाल है सुनहरी क्रांति, जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं हम लोग। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादक गोल्डन क्रांति में आता है आपका फल वगैरह से रिलेटेड है, जैसे कि सेब वगैरह, ठीक है। इसे शहद उत्पादक से भी जोड़ा जाता है। शहद जिसे हम शायद हनी बोलते हैं, ठीक है, शायद नहीं, इसको हनी ही बोलते हैं, ठीक है। तो हनी उत्पादन से भी संबंधित है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। 31% जीडीपी में जो आपका हनी उत्पादन या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन से जो है बागवानी उत्पादन जो है योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादक में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। जाहिर सी बात है, हम लोग कृषि प्रधान देश में बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे हमारा सब्जी और फल से जो है भारत सेकेंड सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश बना है। हमारा नंबर 10 है इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को लेकर चलने का लक्ष्य। ये क्रांति जो है इसमें ये सारी क्रांति आती हैं, ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति में। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुषी कहा गया है, ठीक है। 2000 में इसका जो है इसका पूछ सकता है कि इंद्रधनुषी कब लागू किया गया था, तो जुलाई 2000 में लागू किया गया था, और इसके अंदर ये सारी क्रांतियाँ आती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति, जिसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य देश में मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि संशोधन को बढ़ाना है, ठीक है। सदाबहार क्रांति से आपका जो है मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग
एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न से निर्भर बनाना है। अब अगला है हमारा गोल क्रांति, जिसको हम लोग राउंड रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका संबंध जो है आपका आलू उत्पादन से है। ठीक है, भारत में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। देखिए नंबर 1 में आपका है चीन, ठीक है, और नंबर 2 में हमारा इंडिया है। किस मामले में? पोटैटो में। ठीक है, आलू उत्पादन में जो है हमारा नंबर 2 स्थान है। और सबसे बड़ा आलू उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। ये सारा क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? जैसे गोल क्रांति, इसे राउंड रेवोल्यूशन कहते हैं, आलू से संबंधित है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व में, और भारत में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे, जो ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा लाल क्रांति। ठीक है, जो कि आपका टमाटर और मांस से संबंधित है, और इसके जो है विशाल तिवारी जो है इसके जनक हैं। ठीक है, जनक जो है इसके विशाल तिवारी हैं। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ICAR टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी। दैट्स ऑल, थैंक यू।